जैसा कि हम लोग प्रीवियस टॉपिक पढ़े थे अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड का मतलब क्या कि जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उसको अपने को गुणा के रूप में लिखना है, गुणा के रूप में लिखना है अभाज्य संख्याओं के रूप में। ओके, देखिए जैसे हम लिखते हैं, जैसे 2 का अपने को लिखना है तो 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 को 2 ही लिखेंगे, 2 इंटू 1 नहीं लिख सकते। क्यों 2 इंटू 1 नहीं लिखा जा सकता? क्यों? क्योंकि 1 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट होता है। 3 को अगर लिखना है तो 3 ही लिखेंगे, ठीक है, इसका गुणनखंड। 4 को अगर लिखना है 4 को, तो अगर आपको गुणनखंड नहीं करना आता है तो ऐसे देखिए, 4 2 से विभाजित होगा तो 2 दूना 4, 2 एक्का 2, तो 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ओके, ऐसा 1 नहीं लिखना है कहीं भी, क्योंकि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है और आपको अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। ओके, देखिए अब हम लिखेंगे क्या, 5। अगर 5 का लिखें तो 5 का केवल 5 लिखना है, इंटू 1 नहीं लिखना है। 6 अगर लिखें तो आप देखेंगे 6 का अगर हम करें तो 2 3 जा 3 1 जा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ओके, अगर हम 7 का करें तो 7 एक अभाज्य संख्या है तो ऐसे ही रहेगा। और 8 करें हम तो 8 को हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड कर करें, 2 8 को करना है आपको 8 का, तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका मतलब होगा 2 की घाते 3। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे 9 को लिखना है 9 को, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ऐसे ही आप गुणनखंड कर लीजिएगा। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। ये करने का तरीका है, फिर लिखने का तरीका उसको ऐसे है, ठीक है, करने का ये होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं किससे, 3 का वर्ग। समझ गए होंगे कि नहीं समझे? ऐसे ही हम लोग 10 को लिखेंगे। 10 को अगर हम करें तो 10 को करेंगे 2, यहाँ पर 5 5 1, तो यहाँ पर 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5, ऐसा। तो ऐसे ही 12 का 12 का, वैसे किसी का भी हम लिख सकते हैं। समझ गए होंगे? नहीं समझे? फिर से देखिए, 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का वर्ग इंटू 3। ओके, ऐसे ही कर लीजिएगा आप। अगर आपको नहीं आ रहा है 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। समझ गए? ठीक है। अब ऐसे ही कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 120 को दे दिया, 120 का दे दिया आपको, तो नो टेंशन। लास्ट डिजिट 0 है, 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है या 5 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट डिजिट कभी 0 रहे तो वो 2 से विभाजित होगा या फिर 5 से विभाजित होगा। तो हम 2 से करते हैं, पहले स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं। 2 6 जा 12, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0, फिर से 2 3 जा 6, फिर 0, 2 से करेंगे 15 आएगा, फिर हम 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से विभाजित करेंगे 1 आएगा। इसको विभाजित कर रहे हैं हम लोग, 3 5 जा 15। ओके, ऐसे ही हम विभाजित कर रहे हैं, जैसे 2 2 जा 4 होता है इसलिए हमने 2 लिखा था। 2 5 जा 10 होता है तो इसलिए हमने 5 लिखा था, फिर 5 से डिवाइड करा। समझ लो हम लोग डिवाइड ही कर रहे हैं इसको। समझ गए? ओके, तो ऐसे हम लिख देंगे। तो बताइए 120 को हम कितना लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में? 1 2 3, 2 3 बार है तो 2 की घाते 3, और 1 3 और 1 5, गुणा के रूप में ऐसे दर्शा देंगे। तो ये ऐसे लिखते हैं हम लोग क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे कई सारे जितने भी नंबर रहें तो आपको केवल पहाड़ा आना चाहिए, टेबल तो आना ही चाहिए। बिना टेबल के हम कैसे इसको कर पाएंगे, इसलिए आपको टेबल ज़रूरी है कि आना चाहिए इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखने के लिए, पहाड़ा आना चाहिए। तो हम कुछ और नंबर्स को लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 140। 140 ले लें। देखिए 140 को अगर लेंगे हम 2 से करें 7, 2 7 जा 14, ऐसे लिख दिए 0 यहाँ पर। अब यहाँ पर 70 आए, 2 से करेंगे
2 3 जा 6, 1 बचा 10 हुआ, 2 5 जा 10, फिर हम 5 से करते हैं तो 5 से करेंगे तो 5 7 जा, फिर 7 से करेंगे तो 7 1 जा, तो मतलब 140 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। 2 बार 2 है, 2 2 बार है तो मतलब हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब 5 एक बार है तो 5 लिखेंगे और 7 ऐसे ही, तो ये हम लोग लिख देंगे ऐसा। समझ गए। अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसको हम करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, देखिए एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में इसको आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते वक्त ये ध्यान देना है अपने को कि जब भी इसको हम विभाजित करेंगे तो वो अभाज्य संख्या से ही विभाजित करेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब क्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस वाली वीडियो में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, 2 3 5 7, समझ गए, जो खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो। समझ गए, इन्हीं नंबरों से ये नंबर आपको विभाजित करना है, ठीक है। और भी आगे हैं, 13 के आगे क्या आएगा 17, फिर 23, ऐसे ही रहेगा 19, ऐसे इस तरीके के नंबर्स रहेंगे। चलिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, तो देखो लास्ट नंबर 0 है, 0 होने की वजह से 2 से पक्का विभाजित होगा, तो हम 2 से विभाजित कर देते, 2 7 जा, 2 7 जा या 2 7 14, ये हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 3 6, 2 5 10, ओके। फिर से हम अगर करें, ये किससे जाएगा आप बताइए, लास्ट में 5 है तो 5 से करिए, क्योंकि देखिए 2 के बाद 3 आएगा और 3 से विभाजित इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 और 3 होता है 8, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर यहाँ जो भी अंक हैं उनका योग 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। नहीं समझे, जैसे 1 2 3, देखिए इसका योग कितना आ रहा है, 2 1 3 3 6, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे योग करके हम बता सकते हैं कि वो 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो ये 3 से नहीं विभाजित होगी, 5 से विभाजित करेंगे, 5 7 35, पहाड़ा पर दिए 7 1 का 7, तो मतलब 140 को हम कितना लिख सकते हैं बताइए, 140 को हम लिखेंगे कितना, 2 का वर्ग, ये 2 बार 2 है तो 2 का वर्ग गुणे 5 गुणे 7, ऐसा हम लिख देंगे। समझ गए होगे कि नहीं समझे, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 5 फिर 7 इंटू में जो यहाँ रहे, जितनी बार नंबर रिपीट हो उतना बार पावर लगेगा, घात लगेगी उसकी। अब 156 से करते हैं, तो 156 का अगर हम करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, और देखो 2 से क्यों किया, क्योंकि लास्ट में 6 है, लास्ट अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है मतलब सम संख्या है। सम संख्या का मतलब जानते हैं 2 4 6 8 0 रहेगा तब भी 2 से विभाजित हो जाएगा पूरा नंबर। 2 7 14, 2 8 16, फिर से लास्ट में 8 है 2 से विभाजित होगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से विभाजित होगा 13, फिर 3 से 1। तो बताइए 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार 2 है तो 2 का वर्ग, 1 बार 3 है और 1 बार है कितना 13। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए, ओके। आगे चलते हैं, थर्ड 3 8 2 5, इसको हम लास्ट में देखिए, पहले इसको अगर हम ऐड करें तो ये होगा 7 और ये होगा कितना 11, 7 और 11 कितना हो गया 18, मतलब ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 1 जा, 3 2 जा, देखो 3 1 जा करा कैंसिल हो गया, 3 2 जा करा, यहाँ पे 2 बचा, 2 2 के साथ गया 22, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर देखिए 7 5 12 और इधर 3 15 हो गया, ये टोटल ऐड करने पर फिर से 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 3 5 जा, तो फिर इसको अगर ऐड करें हम लोग 7 5 2 7 और 4 11 हो रहा है, तो ये 3 से नहीं जाएगा, ओके। तो लास्ट में 5 है, 5 से ले लीजिए, 5 8 जा और 5 5 जा, ठीक है। फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा, 3 बचा 35, 5 7 जा, अब 17 से जाएगा
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3825 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार 3 है तो 3 का वर्ग लिख देंगे, 2 बार 5 है तो 5 का वर्ग लिख देंगे, और 1 बार 17 लिख देंगे। ओके, समझ गए हैं। ओके, देखिए यहाँ पर 5005 का आपको करना है। तो 5005 का तो आप देखेंगे, आपको समझ में, देखो आपको 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 5 10 हो रहा है, 10 3 से नहीं जाएगा तो इसलिए पूरा नंबर भी 3 से नहीं जाएगा। 5 है, लास्ट में 5 या 0 रहता है, 5 से जाएगा, तो आप 5 से कर दीजिए। तो 5 1 जा 0 0 5 1 जा। अब यहाँ तक तो नंबर हो चुका है, अब बचा 7, तो आप 7 से ट्राई करिए, 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा तो 11 से ट्राई करेंगे। तो 7 का टेबल अगर यहाँ हम पढ़ें तो 7 1 जा 7, बचेगा 3, 3 यहाँ 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, बचेगा 2, तो 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, मतलब 7 से जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 1 जा, यहाँ 3 बचा तो 30 हो गया, तो 7 4 जा 28, यहाँ तो 2 बचा तो 21 हो गया, 7 3 जा 21। ओके, अब आप ये देखेंगे किससे जाएगा, तो आप ये 7 से अगर इसको करेंगे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, लेकिन यहाँ 3 बच जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। 11 से ट्राई करिए, 11 से ये देखिए 3 1 4, 4 - 4 0, तो मतलब 11 से जाएगा। ओके, तो 11 1 जा 11, और यहाँ बचा 3, 33 हो गया, तो 11 3 जा 33, तो 13 से अब ये इसके 11 के बाद 13 ही नंबर है, प्राइम नंबर से ही आपको करना है। मतलब हम 5005 को हम प्राइम फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, 5005 को लिख सकते हैं हम क्या, 5 × 7 × 11 × 13। ओके, ये आंसर लिख सकते हैं, समझ गए। अब लास्ट बचा 7429। चलिए लास्ट कर लेते हैं 5th वाला। अब देखिए, अब इसको आपको डिवाइड करना है प्राइम नंबर से किसी। आप देखेंगे यहाँ लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, इवन नंबर है नहीं, तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। ओके, अब 3 से ट्राई करेंगे अगर, तो सबका सम करिए, तो ये 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 + 4 6, ये भी 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 हो रहा है, ये भी हो जाएगा, लेकिन 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब 5 से क्या ये डिवाइड होगा, तो लास्ट डिजिट 9 है, लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 रहता है तभी 5 से डिवाइड होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया, 5 भी। 7 का नंबर आता है, 7 से ये होगा कि नहीं, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, और 9 डिवाइड नहीं होगा, 7 भी रिजेक्ट हो गया। 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि 7 + 2 करिए, 7 + 2 9 हो गया, और 4 + 9 करिए तो आ गया 13। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 0 या 11 का मल्टीपल ही आना चाहिए, तो 0 तो आएगा नहीं ना, 11 का मल्टीपल आएगा, इसका मल्टीपल मतलब गुणन, मतलब गुणा के रूप में, 11 के गुणा के रूप में आना चाहिए, दोनों को माइनस करके गुणा के रूप में आना चाहिए। तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 के बाद आया 13 का नंबर, 13 से ट्राई करेंगे तो ये 13 से भी नहीं हो रहा है। 13 के बाद किसका नंबर आएगा, 17 का। 17 से अगर हम डिवाइड करें तो देखते हैं, तो 17 का टेबल यहाँ पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे तो बताइए, 17 4 जा 68 होगा, 17 4 जा देखिए 68 हुआ, इसमें से 64 में से 68 जाएगा, 6 बचेगा, 6 यहाँ हो गया 62, 62 में 17 का टेबल कितनी बार जाएगा, 17 3 जा होता है कितना, 51, तो और ये यहाँ बचा था 62, तो 62 से अगर 51 माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा 11। ओके, तो कितनी बार गया, 3 बार, लेकिन यहाँ पर 11 बचा, कितना बचा, 11 जब 9 के साथ आएगा 119 हो जाएगा, और 119 17 7 जा होता है, कितना होता है, 17 7 जा 119, मतलब कितना होता है, 119। ओके, ऐसा। अब फिर ये किससे जाएगा, अब 17 के बाद जो नंबर रहेगा वही हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले नंबर से तो ये गया नहीं, डिवाइड हुआ नहीं, मतलब विभाजित हुआ नहीं है पहले वाले नंबर से इधर वाले से। तो अब 17 के आगे जो नंबर रहेगा उसी से हम इसे ट्राई कर सकते हैं। 17 के आगे नंबर
अभाज्य संख्या है 19। क्या है अभाज्य संख्या? 19 है। 17 के आगे 19 से विभाजित करते हैं तो 19 का टेबल यहाँ पढ़ेंगे। 19 दूना 38 होता है। 19 दूना 38 होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5। तो 57 हो जाएगा। 19 तियाँ 57 तो हो गया 19 से 19 दूना 38, 19 तियाँ 57। ठीक है। अब हम 23 से 23 खुद में, इसके बाद एक अगला अभाज्य संख्या 23 ही है। तो 23 खुद में अभाज्य संख्या है तो ये विभाजित हो गया। तो मतलब 7, 4, 2, 9 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। ये उत्तर हो जाएगा इसका गुणनखंड। ओके, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्या से उसको विभाजित करना है, भाज्य संख्या से नहीं विभाजित करना है। ओके, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।